एक सवाल है, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक इंसान की पसंद नापसंद पर चला सकता है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के रिश्तों के नजरिए से। क्या महज चापलूसी एक जंग को रोक सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत का मुद्दा यही है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान। दोनों देशों में तनाव इतना कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। और इस पूरे टेंशन के बीच एक ऐसा देश शांतिदूत बनकर सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, पाकिस्तान। अब देखिए, आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि दो देशों के रिश्ते उनकी आपसी ज़रूरतों, व्यापार और मिलते-जुलते मूल्यों पर टिके होते हैं। डिप्लोमेसी के पुराने नियम तो यही कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ बदल गया हो? पत्रकार मेहदी हसन का एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। वो कहते हैं कि ट्रंप की दुनिया में नियम ही अलग थे। उनके शब्दों में कहें तो ये साझा हितों या साझा मूल्यों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कौन उनकी सबसे ज्यादा चापलूसी करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चापलूसी को एक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि हसन के मुताबिक ये तरीका काम कैसे करता है। हसन का मानना है कि पाकिस्तानियों ने जैसे ट्रंप को खुश करने का कोड ही क्रैक कर लिया था। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात की, उनके परिवार के साथ कारोबारी रिश्ते बनाने की कोशिश की, और जैसा कि हसन कहते हैं, बस उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। और इस नई दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत एक ऐसी मीटिंग में देखने को मिला जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने जैसा था। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के एक जनरल आसिम मुनीर ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग की। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और मेहदी हसन के लिए ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि पाकिस्तान की ये तथाकथित चापलूसी की रणनीति वाकई काम कर रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पर्सनल दोस्ती के दम पर डिप्लोमेसी चल सकती है? क्या दशकों पुराने मसले ऐसे सुलझ सकते हैं? चलिए इसकी तुलना पुराने तरीकों से करते हैं। मेहदी हसन इस आइडिया को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका साफ मानना है कि मुश्किल मसलों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो कहते हैं, ये सोचना कि आप बस कुछ लोगों को एक वीकेंड पर किसी होटल या कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर सब कुछ सुलझा लेंगे, ये तो बेतुकी बात है। देखिए, एक तरफ है वीकेंड डील का कॉन्सेप्ट, जिसमें सब कुछ दो नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री पर टिका है, और दूसरी तरफ है ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहते हैं। उस डील को फाइनल करने में कई साल लगे, दुनिया के कई बड़े देश शामिल थे और हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए थे। मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? हसन के मुताबिक हम अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब संस्थाएं और पुराने तौर तरीके उतने जरूरी नहीं रहे जितना कि एक लीडर के साथ पर्सनल कनेक्शन। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देशों के रिश्ते सिर्फ नेताओं की आपसी दोस्ती या दुश्मनी पर तय होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।